हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपके एग्जाम का मार्किंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, A B C D E। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कंटेन करेगा, जो कि 1 मार्क ईच क्वेश्चंस होंगे और टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 5 इन नंबर होंगे। जो सेक्शन 3 होगा वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कंटेन करेगा, 7 इन नंबर होंगे। ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 2 इन नंबर होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कंटेन करेगा। जो सेक्शन ई होगा, ठीक है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेन करेगा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, और 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, टोटल आपका बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू सीरीज हम कर चुके हैं, अब इसमें हम मार्क वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स कंटेन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटर एनवेलप ऑफ pollen grains made of a highly resistant substance. What is that substance? At which particular point the substance is not present? ठीक है, तो ये कौन सा सब्सटेंस होता है? स्पोरोपोलिन होता है, ठीक है, जो कि आउटर एनवेलप होता है ऑफ pollen grains, जो कि हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये कब प्रेजेंट नहीं होता? एट जम्पोर स्पोरोपोलिन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट जनरली डेवलप फ्रॉम ओवरी बट इन फ्यू स्पीशीज द थैलेमस कंट्रीब्यूट्स द फ्रूट फॉर्मेशन। तो हमें बताना नेम 2 कैटेगरीज ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज कौन सी होती है फ्रूट की? ट्रू फ्रूट होता है और फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक है, और हमें एग्जाम्पल देना है। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया? मैंगो हो गया, और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया? एप्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, लिस्ट एनी 4 करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो जो 4 करेक्टरिस्टिक्स हो गई इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, वो कौन सी होगी? उसमें फ्लावर जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है, कलरफुल पेटल्स होंगी फ्लावर की, ठीक है, फ्लावर जो होगा वो फ्रेगनेंस देगा, ठीक है, और रिच इन नेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेनेटोगेमी एंड जेनोगेमी। तो जेनेटोगेमी जो होती है उसमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। ठीक है, जीनोगेमी में क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन होंगे वो ट्रांसफर होंगे एंथर से स्टिग्मा में दूसरे प्लांट के। ठीक है, जेनेटोगेमी में क्या होगा? ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, जीनोगेमी में क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगी अपॉर्चुनिटी फॉर जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विद अ नीटली लेबल्ड डायग्राम। तो जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है और उसकी 4 वॉल्स होती हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? इसकी आउटर 3 लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस, एक एंडोथीशियम और एक मिडल लेयर। ठीक है, मिड जो होती हैं ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती हैं और हेल्प करती हैं इन द डिहेशन ऑफ एन एंथर, ठीक है, ताकि वो रिलीज कर सकें पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, जो इसकी इनर टेपम होती है, ठीक है, वो क्या करती है? वो प्रोवाइड करती है फूड और नरिश करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होगा वो सेंटर पोजीशन में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन पॉलन ग्रेन्स रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वेल प्रिजर्व्ड होते हैं एज फॉसिल्स, क्योंकि इनके पास एग्जाइन होता है। ठीक है, जो एग्जाइन होता है पॉलन ग्रेन का वो किसका बना होता है? केमिकल का बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर में, स्ट्रॉन्ग एसिड में, एल्कलाइंस में, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स में भी विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द सेल्स अरेंज इन एन एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? 7 सेल स्टेज होती है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, जिसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होती है। ठीक है, इसमें जो चेजल एंड होता है उसके पास 3 सेल्स होती हैं जिसे हम एंटीपोडल्स कहते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है? सेंट्रल सेल होती है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन
कैजोगैमस एंड कैलिस्टोगैमस फ्लावर। तो जो कैजोगैमस फ्लावर होते हैं वो फ्लावर होते हैं जो सस्पिशियस होते हैं, ठीक है, और इनका जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो एक्सपोज होता है, ठीक है। कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, ठीक है, और इनका जो एंथर और स्टिग्मा होता है कभी भी एक्सपोज नहीं होता, ठीक है। कैजोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों अक्कर होती है। जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन अक्कर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेनिटोगैमी एंड एलियोगैमी। जेनिटोगैमी में क्या होता है, पॉलिनेशन किस में होती है, एंथर और पिस्टल जो होता है वो डिफरेंट फ्लावर का होता है बट जो प्लांट होता है वो सेम होता है, ठीक है। एलोगैमी में क्या होता है, इसमें 2 फ्लावर्स होते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट के, ठीक है, बट स्पीसीज क्या होती है उस प्लांट की सेम होती है, ठीक है। जेनिटोगैमी में क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर जेनिटोगैमी, ठीक है। एलोगैमी में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं इसमें। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल सेक्स प्रेजेंट हो फ्लावर में, ठीक है, या तो मेल या फीमेल, ठीक है। बायसेक्सुअल में क्या होता है, फीमेल और मेल पार्ट जो होते हैं दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एक फ्लावर में, ठीक है। जेनिटोगैमी में क्या होता है, जो प्रोजेनी होती है वो वेरिएशन शो नहीं करती और वो जेनेटिकली प्योर होती है, ठीक है। एलोगैमी में क्या होता है, प्रोजेनी वेरिएशन शो करती है और जेनेटिकली इम्प्योर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट रेफर्स टू एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जब फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करता है विद द एग और प्रोड्यूस करता है डाइप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, और जो सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, वो फ्यूज करता है with the secondary nucleus to form the primary endosperm nucleus। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, एक तो एग के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, और डाइप्लॉइड जाइगोट को फॉर्म कर लेता है, और दूसरा मेल न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कैलिस्टोगैमस फ्लावर, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अक्कर इन कैलिस्टोगैमस फ्लावर, गिव रीजन। तो कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, जैसे कि ऑक्सैलिस और कॉमिलीला में, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, और ये कभी भी ओपन नहीं होते, ठीक है। कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगैमी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है इस कंडीशन में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगैमस बोलते हैं, ठीक है। कैलिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए ये फ्लावर जो है वो कभी भी ओपन नहीं होते, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। तो जो डेवलपमेंट होती है ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपोग्यूल विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी, उसे हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस वो मेथड होता है जिसमें न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। जो पॉलिनेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन को लीड करता है, ठीक है, और प्रोडक्शन करता है सीड्स की, फ्रूट्स की, ठीक है, जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज, ठीक है। ये नेसेसरी होता है फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक है। ये एड करता है इन प्लांट जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, हाउ इट इज़ यूजफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो एक जो बैग होता है पॉलीथीन बटर पेपर, ठीक है, जब उसे हम अप्लाई करते हैं टू एमेस्कुलेट फ्लावर ताकि वो प्रिवेंट कर सके पॉलन कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मास, ठीक है। इमेस्कुलेट फ्लावर होता है वो रिमूव कर देते हैं हम फ्रॉम देयर बड, ठीक है, और उसे स्टफ्ड कर देते हैं इनटू द बैग ऑफ बटर पेपर बिफोर एंथेसिस, ठीक है। जो प्री स्टरलाइज ब्रश होता है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर डस्टिंग द स्टिग्मा ऑफ मेच्योर इमेस्कुलेटेड फ्लावर विद पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिजायर्ड मेल प्लांट, ठीक है। जो फ्लावर होता है उसके बाद उसे दोबारा रीबैग कर देते हैं अंटिल द फ्रूट इज़ फॉर्म, ठीक है। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ करता है, ठीक है, और जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इस टेक्निक को टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है,
फ्रॉम द डेप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगास्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डेप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं टेट्राहेड्रल में। ठीक है, मेगास्पोर में क्या होता है, ये अरेंज हो जाते हैं लीनियर टेट्राहेड्रल में। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सारे माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और मेगास्पोरोजेनेसिस में सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है और बाकी के सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स जो है वो नॉर्मली स्फेरिकल होता है और उसमें दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन होती है। ठीक है, जो कि बनी होती है हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे हम स्पोरोपोलिन कहते हैं। ठीक है, जो कि एब्सेंट होता है एट द जम्पोर रीजन। ठीक है, जो इनर लेयर होती है इसकी उसे हम इंटाइन कहते हैं। ठीक है, जो कि बनी होती है पैक्टिन और सेलुलोज की। ठीक है, जो मैच्योर पोलन होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इसकी आउटर लेयर होगी वो क्या होगी, एक्साइन होगी, स्पोरोपोलिन होगी, और इनर लेयर जो होगी वो क्या होगी, किसकी बनी होगी, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होगी, इंटाइन। ठीक है, अब इसमें दो रीजन होंगे, एक तो वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट द एडवांटेज ऑफर्ड बाय अ सीड टू एंजियोस्पर्म। तो इम्पोर्टेंस क्या है सीड फॉर्मेशन की, सीड फॉर्मेशन जो होती है वो लिंक्ड होती है विद द फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, जो कि इंडिपेंडेंट होती है ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ श्योरली अ मोर डिपेंडेबल प्रोसेस। ठीक है, जो सीड फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द बडिंग एम्ब्रियो। ठीक है, जो सीड होती है वो यूज़ होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, जो सीड होती है वो कैपेबल होती है ऑफ पेरिनिएशन, दैट इज़ ये विथस्टैंड कर सकती है डिफरेंट क्लाइमेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी थ्री एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, ये इनहिबिट करता है सेल्फ पॉलिनेशन और ये मेंटेन करता है वाइटलिटी एंड विगर ऑफ द प्लांट रेसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरिएशन अक्कर होती है बिकॉज आउटब्रीडिंग प्रोवाइड्स अडेप्टेबिलिटी फॉर द चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो विंड पॉलिनेटिव फ्लावर में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो स्मॉल होते हैं और कलरलेस होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर जो है उनके पास सेंट नहीं होती, नेक्टर नहीं होता। इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर के पास नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है वो ड्राई और अनवेटेबल होता है। ठीक है, और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं और स्पाइनी होते हैं। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा जो होता है वो लार्ज होता है और वेल एक्सपोज्ड हेयरी होता है और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है वो शॉर्ट होता है और प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द पॉलिनेशन अकर इन द कैजोगैमस फ्लावर। तो कैजोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, विद देयर एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज फॉर पॉलिनेशन। इस फ्लावर में क्या होता है, दो टाइप की पॉलिनेशन होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन अक्कर होती है उसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है और जो एंथर होता है, ठीक है, दोनों ही मैच्योर होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, और कांटेक्ट में आ जाते हैं विद ईच अदर। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इस टाइप के पॉलिनेशन में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, प्लांट में अक्कर होती है। ठीक है, और जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइप में। ठीक है, और एक साथ कांटेक्ट में नहीं आते एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं, जेनिटोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, जेनिटोगैमी में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है एंथर का वो ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, बट जो प्लांट होगा वो सेम होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जेनिटोगैमी बोलेंगे। जीनोगैमी में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है एंथर का ऑफ द फ्लावर वो ट्रांसफर हो जाता है टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट। ठीक है, बट स्पीसीज क्या होगी प्लांट की, वो सेम होगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें कैरी करता है जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन्स टू द स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट अकर इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन से होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावरिंग प्लांट में क्या चेंजेस होते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर टाइप जो होता है
वो मोस्ट कॉमन मेथड होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का। में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है विदाउट साइटोकाइनिन, ठीक है, और सेल वॉल फॉर्मेशन अकर होती है द पेरिफेरी एंड एंडोस्पर्म स्टोर फूड मटेरियल्स, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है, पहले जाइगोट डिवाइड करता है वाई माइटोसिस, ठीक है, इन प्रो एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होता है जो कि रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। फिर उसके बाद वो इवेंचुअली डेवलप हो जाता है इनटू द होर्स शू शेप एम्ब्रियो विद वन और मोर कॉटलिडन्स, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अराउंड द लेवल ऑफ अटैचमेंट इन द डाइकोट एम्ब्रियो इज एपिकॉटल, ठीक है, रिड्यूस टू द प्यूमिल, ठीक है, while the portion of the embryonal axis below the level of the attachment of hypocotyl and is eventually terminates into the radicle, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, ठीक है। तो जो ओव्यूल होता है वो फीमेल मेगास्पोरेंजियम होता है जहाँ पे फॉर्मेशन होती है मेगास्पोर्स की, ठीक है। इसमें वेरियस पार्ट होते हैं जैसे कि फ्यूनिकल हो गया, हीलियम हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइल पोर हो गया, इंटैगमेंट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एम्ब्रियो सैक हो गया और चेजल पोल हो गया, ठीक है। फ्यूनिकल क्या होता है, ये एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हीलियम होता है, हीलियम क्या करता है, हीलियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो अटैच होती है टू द फिनिकल, ठीक है। इंटैगमेंट में क्या होता है, इंटैगमेंट में जो आउटर लेयर होती है वो सराउंड करती है ओव्यूल को, जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। माइक्रोपाइल में क्या होता है, माइक्रोपाइल जो होता है वो एक नैरो पोर होता है, देखिए यहाँ पे ये जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, ये एक नैरो पोल है, ठीक है, जो कि फॉर्म होते हैं बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इंटैगमेंट्स, ठीक है। ये वो मार्क होता है ऑफ द पॉइंट जहाँ पे पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करता है टू द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जो कि सराउंडेड होता है बाय द इंटैगमेंट फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो सैक होता है वो लोकेटेड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। चेजल एंड में क्या होता है, चेजल पोल जो होता है वो बेस्ड स्वेलन पार्ट होता है ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, जहाँ पर इंटैगमेंट्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। जो एपिकॉटल होता है, ठीक है, ये वो पार्ट होता है एम्ब्रियो का अबव द कॉटलिडन्स। हाइपोकॉटिल जो पार्ट होता है वो बीनीथ द कॉटलिडन्स होता है, ठीक है। जो एपिकॉटिल्स होता है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द नोड ऑफ कॉटलिडन्स, जो हाइपोकॉटिल्स होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द रेडिकल्स। जो एपिकॉटल होता है वो इलोंगेटेड होता है इन द हाइपोजीनल जर्मिनेशन विच कीप द कॉटलिडन्स इन द सॉइल, ठीक है। हाइपोकॉटिल जो होता है वो इलोंगेटेड होता है इन द एपिजीनल जर्मिनेशन टू टेक द कॉटलिडन्स आउट द सॉइल, ठीक है। जो एपिकॉटिल होता है ये डेवलप हो जाता है इनटू द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम विच हैज़ लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो हैपिकॉटिल होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम द रूट डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन है हमारा सीलियोपेटाइल एंड कॉलीराइजा। तो जो सीलियोपेटाइल होता है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है फॉर द सीड प्यूमेल, ठीक है। कॉलीराइजा जो होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है फॉर द सीड रेडिकल। जो सीलियोपेटाइल होता है वो ग्रो करता है अपवर्ड, ठीक है, और कॉलराइजर डाउनवर्ड ग्रो करता है। सीलियोपेटाइल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है शूट टिप को या फिर प्यूमिल को, ठीक है। कॉलराइजर होता है वो प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को या फिर रेडिकल को। जो सीलियोपेटाइल होता है वो टर्न कर जाता है इनटू ग्रीन कलर वंस इमर्ज, ठीक है। कॉलराइजर हो जाता है वो ग्रीन कलर में टर्न नहीं करता कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है इंटैगमेंट एंड टेस्टा के बीच में, ठीक है। इंटैगमेंट जो होती है वो कवरिंग होती है ओव्यूल की या एम्ब्रियो सैक की, ठीक है। जो टेस्टा होता है वो कवरिंग होती है सीड की। जो इंटैगमेंट होती है वो थिन होती है एंड कुड बी सिंगल और डबल लेयर, ठीक है। जो टेस्टा होती है वो थिक होती है और सिंगल लेयर होती है। इंटैगमेंट ड्राइव होती है फ्रॉम द चेजल एंड ऑफ द ओव्यूल और टेस्टा ड्राइव होती है फ्रॉम द आउटर इंटैगमेंट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। जो इंटैगमेंट होती है वो फॉर्म होती है बिफोर द फर्टिलाइजेशन, मतलब प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। जो टेस्टा होती है वो फॉर्म होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा पेरिस्पर्म और पेरिकार्प के बीच में, ठीक है। पेरिस्पर्म जो होता है वो अनयूज्ड और प्रिसिस्टेंट रिमेनिंग होता है ऑफ न्यूक्लियस इन द सीड, ठीक है। पेरिकार्प जो होता है वो कवरिंग होती है ऑफ फ्रूट की जो डेवलप हो जाती है फ्रॉम द ओवरी वॉल, ठीक है। जो पेरिस्पर्म होता है वो पार्ट होता है सीड का। पेरिकार्प जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है।
पेरिस्पर्म नॉन फंक्शनल होता है। पेरिकार्प जो होता है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो प्ले करती है अदर रोल्स ऑल्सो लाइक डिस्पर्जल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल हो गया ब्लैक पेपर, पेरिकार्प का एग्जाम्पल हो गया कोकोनट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर जाइगोट्स डोमिनेंट फॉर सम टाइम इन द फर्टिलाइज ओव्यूल। तो जाइगोट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं क्वाइट फॉर सम टाइम इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप होता है आफ्टर मेकिंग ऑफ एंडोस्पर्म, तो कि जो जाइगोट फॉर्म होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म वो सप्लाई कर सकें फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, गिव एन एग्जांपल। पॉलीएम्ब्रियोनी जो होता है वो प्रेजेंस होती है ऑफ वन और मोर एम्ब्रियो इन अ सीड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, कभी कभार क्या होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है वो क्रिएट हो जाते हैं इनसाइड द एम्ब्रियो सैक बाय स्प्लिटिंग एन एग और बाय क्लीवेज, एंडोस्पर्म, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इन फ्रूट, व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स। तो ओवरी वॉल जो है वो पेरिकार्प फॉर्म करती है, आउटर इंटैगमेंट जो है वो टेस्टा फॉर्म करती है, इनर इंटैगमेंट जो होती है वो टैगमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, ओवरी फ्रूट फॉर्म करती है और न्यूक्लियस जो है वो पेरिस्पर्म फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर इसके एमसीक्यूज पढ़ने हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।